आज हम 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर कपड़े में से एक बहुत सुंदर फ्रॉक बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका टॉप पोर्शन कट करेंगे, तो उसके लिए पूरे अर्ज में से हम यहाँ पर 15 इंच का एक लंबाई में टुकड़ा काट लेंगे। तो 15 इंच हम नाप लेते हैं एक तरफ से, और उसे हम मेन फैब्रिक से अलग कर लेते हैं। ये जो 15 इंच का पीस है, इसे हम बाद में 15 बाई 36 इंच का पीस बना लेंगे, जिसमें से हम टॉप बनाएंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे। ये 15 बाई 36 का पीस है, जिसे हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ये देखिए खुला हुआ एंड दूसरी तरफ है और मेरी तरफ ये फोल्डेड साइड है। तो ये 15 बाई 36 का पीस है, जिसे हमने 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर रखा है। अब हम सबसे पहले इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो हम बंद साइड से 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये शोल्डर का निशान है। इसके बाद 6 इंच का ये आर्म होल का निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी आपके चेस्ट हो उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो हमारा 7.5 है, और उसमें हमने 1 इंच की सीम अलाउंस देना है, यानी 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। फिर हम गोलाई दे लेंगे आर्म होल के लिए इस तरह से। इसके बाद ऊपर से हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये कमर की निशान होगी। यहाँ पे हमें 7 इंच चाहिए है। जो भी आपकी कमर का नाप हो उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच मतलब 8 इंच हमने यहाँ मार्क कर लिया, और नीचे की तरफ पूरा 9 ही रखा है। तो इस तरह से हमने एक निशान बना लिया है। अब गले के लिए हमें 3 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पर शोल्डर स्लोप के लिए हमने 0.25 इंच पे निशान लगाया। गले का जो 3 इंच का मार्क है उसे और इस शोल्डर स्लोप के मार्क को मिला दिया। इस तरह से तिरछा हो गया। गले के आगे हम 4.5 इंच का गला रखेंगे, और पीछे की तरफ हम 2 इंच का गला रखेंगे। अब इसे 3 इंच वाले निशान से ऐसे गोलाई देते हुए यूँ मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो फ्रॉक बन रही है, ये 8 से 9 साल की लड़की के लिए परफेक्ट होगी। इस तरह अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे मार्क किया। इसके लिए आपको चेस्ट, कमर और नीचे का पोर्शन में हमने हिप का पोर्शन नहीं लिया है, यहाँ 9 इंच ही रख लिया है। ये 3 मार्क चाहिए आपको। हमने यहाँ पे ये इस तरह से कट कर लिया और 2 पीस अलग कर लिए। हमने पहले पीछे का ही गला कट किया था। अब देखिए आगे के गले को हम काटने के लिए एक पीस हमने अलग कर लिया, और जिसमें हमने आगे के गले का निशान लगा रखा है, और इस तरह से हम आगे का गला भी कट कर लिया। तो टॉप पोर्शन दोनों रेडी हो गए। अब बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम घेर का पीस कट करेंगे। तो घेर के पीस के लिए 18 बाई 28 का 2 पीस हम कट करेंगे। तो हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं कि 18 इंच हमारी आ जाएगी। अभी हम इसे और फोल्ड कर रहे हैं थोड़ा बढ़ा के, हमें क्योंकि फोल्डिंग वगैरह के लिए चाहिए है, तो उस हिसाब से ये 18 इंच हमने इस तरह से लंबाई ले ली है, और चौड़ाई हम 28 इंच लेंगे। ऐसे 2 पीस हम लेंगे घेर के लिए, आगे और पीछे का घेर। ये जो हमारी फ्रॉक बनेगी, ये 8 से 9 साल की लड़की के लिए परफेक्ट होगी। तो हम इसको 18 बाई 28 का एक पीस कट कर लेंगे, और उसके बाद बचे हुए पीस से आस्तीन और हम उसी से ही जो फ्रिल लगाना है वो बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें से 18 बाई 28 का पीस कट करने वाले हैं। ये देखिए इसे 28 का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 18 बाई 28 का 2 पीस हमें मिल जाएगा, जो कि आगे और पीछे पे हम घेर की तरह लगाएंगे। देखिए ये हमने घेर के लिए पीस कट कर लिया 18 बाई 28 का। अब जो बचा हुआ पीस है, इसमें से कैसे हमें आस्तीन काटनी वो हम दिखाएंगे। पहले ये पीस हटा देते हैं। ये है हमारा बचा हुआ पीस, जो हमें पूरा लंबाई में यहाँ से एक पीस मिला है, इसमें से हम आस्तीन बनाएंगे। ये है बचा पीस, इसमें हम शोल्डर बनाएंगे, सॉरी आस्तीन बनाएंगे यानी, और नीचे जो हमें फ्रिल बीचों बीच में लगाना है टॉप पोर्शन में वो बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरी लंबाई में हमारा ये अर्ज वाला पीस से पट्टी बची है, घेर निकालने के बाद इस पट्टी को हम पूरा का पूरा अलग निकाल लेंगे। इससे हमारा बनेगा आस्तीन, यानी स्लीव्स हमें बनानी है। तो हम स्लीव्स के लिए ये पट्टी पूरी अलग निकाल ले रहे हैं। घेर के बाद जो भी हिस्सा बचा है वो यही है हमारा। इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स ऐसे ही बनानी है। स्लीव्स क्योंकि इसमें चुन्नटदार बना रहे हैं, तो हम उस हिसाब से ही बना रहे हैं, थोड़ी चौड़ी ही रखेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद एक साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के, और ये इस तरह से गोलाई दी। ये देख रहे होंगे बहुत चौड़ी है, बट चौड़ी इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे
चुन्नट देनी। फिर 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये इतना हिस्सा हम सिलेंगे और इसके बाद इस हिस्से को डायरेक्ट गोलाई देते हुए हम, ये बाहर वाला शोल्डर का हिस्सा है, ये हमारा मेन कपड़े पे टॉप पे जुड़ेगा और ये हमारा बाहर वाला है। तो हमें इसे इसी तरह से, ये देखिए चुन्नट यहाँ से ऐसे यूँ लगेगी और बाहर वाले हिस्से पे एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। थोड़ा गोलाई देना है इस साइड में यूँ, और इस साइड में भी थोड़ी सी गोलाई देना है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई। यहाँ चुन्नट रहेगी ऐसे, ये स्लीव्स इस तरह से दिखेगी। इसे हटा देते हैं। बचा हुआ जो कपड़ा इतना है हमारे पास, इसे हम 7 इंच लंबाई का और चौड़ाई जितना ये पीस है, ये लगभग 30 इंच का पीस है, तो 7 बाई 30 इंच का ये पीस हम, जो आगे की तरफ हमें फ्रिल लगानी है उसके लिए यूज़ 7 इस तरह से ले लेंगे। आप चाहे तो चौड़ा भी रख सकती, बट हम 7 बाई 30 इंच का ही पीस लेने वाले हैं। ये हो गया 7 इंच और लंबाई इसकी 30 इंच है। ये देखिए 7 बाई 30 इंच का ये पीस कट कर लेंगे और इसे हम इस तरह चुन्नट दे के सामने की तरफ टॉप पोर्शन पे लगाएंगे। इसे कटिंग पूरी हो गई। अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम आगे और पीछे के पल्ले के शोल्डर्स आपस में जोड़ लेते हैं। हम सबसे पहले ये शोल्डर्स एक के ऊपर एक रख के जोड़ ले रहे हैं। दोनों ही पीसेस का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और बाहर हमारा ये उल्टा हिस्सा है। तो इस तरह से दोनों शोल्डर हमने जोड़ लिए। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम इसमें और ये भी पट्टी ले लेंगे और उसे यहाँ पर, ये देखिए उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रखी और वो भी इस तरह से फोल्ड करके। मेन फैब्रिक गले पे हम पट्टी लगा रहे हैं, मेन हमारा टॉप पोर्शन भी उल्टा है और उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखी है डबल फोल्ड करके। डबल फोल्ड नहीं की है, थोड़ी दूर के लिए फोल्ड की है और इस तरह से पूरे में गोलाई में हम पट्टी जोड़ देंगे और बाद में इसे पलट के सीधी तरफ पलटेंगे। यानी उल्टी तरफ है टॉप पोर्शन और पट्टी भी उल्टी है और उसे हम पूरे में गोलाई में बिना खींचना नहीं है कतई पट्टी को, और ऐसे ही पूरे में जोड़ देना है बिना खींचे हुए। पट्टी जुड़ गई है। हमने एंड में देखिए सीधा ही ऐसे ही कर दिया है क्योंकि हमने शुरुआत में ही मोड़ ली थी पट्टी को, तो दूसरी तरफ एंड करते में मोड़ने की ज़रूरत नहीं है पट्टी को। अब इस पट्टी को आगे की तरफ इस तरह डबल फोल्ड करते हुए पूरा मोड़ लेंगे। आगे की तरफ हमें इसे इस तरह डबल फोल्ड किया और इसके बाद हम इसे बाहर की तरफ स्टिचिंग कर देंगे। तो ये हमारी गले की पट्टी बन जाएगी, वो भी बाहर की तरफ को फोल्ड की हुई। टी शर्ट वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के पट्टी लगी होती है, तो हम इस तरह से इसे पूरे में फोल्ड करके लगा दे रहे हैं। हमने इसीलिए पट्टी को बिना खींचे लगाया था क्योंकि हमें पट्टी को आगे की तरफ यानी सामने की तरफ फोल्ड करना था, तो अगर खींच के लगाते तो यहाँ पे झोल सा लगता, तो इसलिए हमने बिना खींचे ये पट्टी आगे की तरफ मोड़ ली है। तो पूरा गला इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम आस्तीने यानी स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स में सबसे पहले उसके बाहर का हिस्सा डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमने गला बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा गला आया है। अब जो हमारा सामने की तरफ फ्रिल लगाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया था उसे एक तरफ से डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि वो रॉ एजेस को हमें दबाना है और दूसरी साइड से हम इसे जोड़ेंगे बाद में। तो हम पहले ये रॉ एजेस को यानी एक तरफ से डबल फोल्ड कर ले रहे हैं अपने कपड़े को। इस तरह से हमने ये बना लिया है गला। अब हम क्या करेंगे, ये आस्तीन की तरफ से 3-3 इंच दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे और फिर आगे की तरफ भी गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। मुड्ढे की तरफ से 3 इंच पे निशान लगा लिया है और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने फ्रिल वाला पोर्शन बना के रेडी रखा है वो इस तरह से ऊपर गले की तरफ को उल्टा रखना है। फ्रिल वाला पोर्शन हमारा उल्टा रखा गया है जो कि गले की तरफ है और 3 इंच आस्तीन की तरफ छोड़ा है और उसके बाद छोटी छोटी सी प्लीट्स देते हुए हम पूरा ये हमने चौक की मदद से निशान लगा रखा है और उसी के ऊपर हम छोटी छोटी गैदर्स देते यानी प्लीट्स देते हुए
जाएंगे और एक मुड्ढे से स्टार्ट करके दूसरे मुड्ढे तक जाएंगे, यानी स्लीव्स के पास तक ये पूरा रहेगा, ये छोटा छोटा सा गैदरिंग किया हुआ पीस। तो ये ऐसे ही करते हुए हमें जाना है एंड तक। ये देखिए फ्रिल का लुक इस तरह से आता है जब हम इसे पलट देंगे आगे की ओर। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ने आ रहे हैं, तो आस्तीन को देखिए, सबसे पहले हम दो आस्तीन है हमारी, तो जिधर से हमें जोड़ना है मेन फैब्रिक पे, उसके अपोजिट साइड यानी जो खुली साइड है इसमें डबल फोल्ड कर देंगे। रॉ एजेस को थोड़ा सा गोलाई देते हुए डबल फोल्ड करना है, दोनों ही आस्तीन में इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे हम। इसके बाद इसे टॉप पोर्शन में जोड़ेंगे। डबल फोल्ड कर ली है, इसके बाद ये हिस्सा में जोड़ना है, तो हम नीचे की तरफ से पहले बीचों बीच में एक निशान लगा लेंगे डबल फोल्ड करके, और नीचे की तरफ से यहाँ 3 इंच पे एक निशान दोनों तरफ लगा लेंगे। एक ही आस्तीन के ये दोनों आगे और पीछे के हिस्से हैं, तो हमने ये 3-3 इंच पे यूँ निशान लगा लिया और बीचों बीच पे भी निशान लगा लिया। अब जोड़ेंगे कैसे वो ध्यान दीजिए आप। ये हमारा जो चुन्नट वाला हिस्सा है यानी ये फ्रिल है, इसे हम हटा लेंगे। एक तरफ खुला था तो वो हमने डबल फोल्ड कर लिया है, इसे इस तरह से हटा लेंगे और आस्तीन को जोड़ेंगे 3 इंच तक, जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ तक बिना चुन्नट दिए जोड़ना है। ये देखिए 3 इंच तक बिना चुन्नट दिए ऐसे ही आस्तीन को अपने मुड्ढे पे जोड़ते हुए जाना है। 3 इंच तक कोई चुन्नट यानी गैदरिंग नहीं देनी है इसे। गैदरिंग हम 3 इंच के बाद ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 3 इंच पे आ गए। इसके बाद ये जो बीच की सिलाई है कंधे की, इस कंधे की ये जो आस्तीन का मिड पोर्शन है इसके साथ पिन लगा दे रहे हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ तक बीचों बीच में आना है। और उसके बाद हम यहाँ पे चुन्नटें दे लेंगे। ये गैदरिंग आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसे भी चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो धागा खींच के भी यहाँ पे चुन्नट दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट्स ही दी हैं। तो ये बीचों बीच वाले हिस्से तक आना है ऐसे ही। ये अब पिन हटा दी हमने बीच में आके। फिर हम यहाँ पर जो 3 इंच वाला मार्क है, ये देखिए 3 इंच जहाँ तक प्लेन करना है वहाँ पे पिन की मदद से अटैच कर दिया हमने कपड़े को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ तक हमें लगानी है चुन्नटें। उससे ज़्यादा चुन्नट हम यानी गैदरिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से बचे हुए इससे भी हम प्लेट्स देते जा रहे हैं और ये 3 इंच का सादा हिस्सा भी सिल दिया। तो इस तरह से हमें दोनों आस्तीनें जोड़ लेनी है टॉप पोर्शन में। ये देखिए इस तरह से आएगी ये देखने में, दोनों आस्तीन ऐसे करनी है। तो दोनों आस्तीनें जोड़ने के बाद हमारा जो घेर वाला हिस्सा है इसके ऊपर बड़े नंबर की सिलाई देंगे एक तरफ, यानी जो 28 इंच वाली साइड है उस पे बड़े नंबर की सिलाई देंगे, क्योंकि हम यहाँ चुन्नटें देना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़े नंबर की सिलाई जितना मैक्सिमम है, प्लस थोड़ा सा खींचते भी जाएंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई दे दी है 28 इंच वाले साइड में। अब हम एक धागा इसका पकड़ के खींच देंगे तो वहाँ पे चुन्नटें आ जाएंगी। ये देखिए एक धागा निकाल लेंगे हम, 2 हैं धागे जिसमें से एक हम अलग कर लेंगे और उसे खींचेंगे तो चुन्नटें आ जाएंगी। दूसरी तरफ के धागे में गांठ लगा लेंगे, नहीं तो ये पूरा एक तरफ से खींचते जाएंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो ये देखिए चुन्नटें जैसी बनती जाएंगी। ये उतना ही चुन्नटें हमने इस हिसाब से रखी है कि टॉप पोर्शन के एकदम इक्वल हो जाए चौड़ाई में। तो फिर उसके बाद टॉप पोर्शन पर ये रखते जाएंगे, दोनों के सीधे हिस्से टॉप पोर्शन के, और ये घेर के अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है हमारे ये उल्टा हिस्सा। तो इसको इस तरह से गैदर्स को अरेंज करेंगे कि ये हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसको इस तरह से करते हुए आगे और पीछे के पल्लों को इसी तरह से घेर वाला हिस्सा जोड़ लेना है। यानी टॉप के आगे के हिस्से पे एक घेर का पार्ट जोड़ना है और एक पार्ट पीछे के हिस्से पे जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया हमारा पूरा। अच्छे से गैदरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अच्छे से फिर पूरे में ये घेर का हिस्सा आगे और पीछे वाला जोड़ लेना है। इसके बाद हम साइड की फिटिंग करेंगे। साइड की फिटिंग में हमें याद रखना है आस्तीन की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे।
तो ये आस्तीन की तरफ से स्टार्ट करके साइड फिटिंग हम देने वाले हैं बाद में इसे। ये देखिए इस तरह से गैदर्स दिख रही हैं। तो साइड की फिटिंग देने के लिए ये देखिए आस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा जो हमने 2.5 इंच सीधा रखा था वो हिस्सा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा सा लॉक करेंगे और नीचे तक एकदम सीधी सिलाई देते जाएंगे टॉप पोर्शन से लेते हुए। ये टॉप पोर्शन का एंड दोनों हिस्सों में यानी आगे और पीछे के पल्लों में एक साथ ही होना चाहिए और इस तरह से नीचे तक दोनों साइड से हम साइड फिटिंग की सिलाई दे लेंगे। इसके बाद बस नीचे का जो रॉ एज है उसे हम डबल फोल्ड कर देंगे तो ये फ्रॉक रेडी हो जाए। देखिए ये साइड फिटिंग के बाद नीचे की तरफ ये डबल फोल्ड कर दे रहे हैं तो ये फ्रॉक रेडी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स है राइट साइड में, उससे स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रॉक का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया आई है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।